मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निर्मित कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। मोदी सरकार पर राहुल लगातार हमला करते रहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गुलाबी चश्मे उतारिए, परिस्थिति को देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से गुजारिश की है कि वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर किया जाए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 12,481 मामले सामने आए। इस दौरान 13,583 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके साथ ही 347 लोगों की मृत्यु हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हापा से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैरी किए एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर केंद्र सरकार पर बरसे। उनका कहना है कि लगता है केंद्र सरकार किसान संगठनों से बात नहीं करेगी, जिस पर उन्होंने कहा अब 26 मई के बाद होगा कोई बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, हर ग्राम में सीएचसी में 20 ऑक्सीजन बेड सृजित करने का अभियान चलाया गया है। 4,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिलों में भेज दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिला अधिकारियों के निर्देश के खुली शराब की दुकानें, वहां मौजूद भीड़ में जमकर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, 18 जनपदों में 18 से 44 वर्ष का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अब तक कुल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। सूचना निदेशालय में पत्रकारों और उनके परिजनों का टीकाकरण जारी है, जिस दौरान सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल व निदेशक सूचना शिशिर भी मौजूद रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के सचिव शिव शरण सिंह ने पत्रकारों से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाने की अपील की। यूपी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इस बीच नोएडा में शराब की दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में सभी शराब और बियर की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ के गुंडवा में एक किशोर ने अपने दोस्त को सिगरेट पीने की बात मम्मी से बताने की धमकी दी, तो गुस्साए दोस्त ने उसका गला घोट लिया और दोनों हाथ की नस काट कर हत्या कर दी। आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र ने कहा, जिन लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लग गई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूसरी खुराक दी जाएगी। गोंडा जिला कारागार में बंद कैदी की मौत हो गई, तो उसके शव को अस्पताल के गेट पर लावारिस की तरह फेंक दिया गया। सबको गेट पर फेंके जाने से लोगों में आक्रोश है। इस पर सीएमओ ने कहा, इस मामले की जांच शुरू करा दी गई है। सेंट्रल सुपीरियर सर्विस की लिखित 2020 की परीक्षा में चयनित होने वाली सना पहली हिंदू लड़की बन गई हैं। सेंट्रल सुपीरियर सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद सना का नाम पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए सुझाया गया है। प्रक्रिया के अनुसार शुरुआत में सना को असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रेड सेंटर में कोविड अस्पताल शुरू किया गया है, जिसमें पहले ही दिन में 3 मरीज भर्ती हुए। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में दर्जन लाखों शव मिलने के बाद अब उससे सटे यूपी के गाजीपुर और बलिया में भी शव दिखाई देने लगे हैं। गुरुग्राम के थाना न्यू कॉलोनी क्षेत्र स्थित ज्योति कॉलोनी में 2 परिवारों में कुत्तों को लेकर झगड़ा होने पर एक परिवार के युवक ने कुत्ते को ढेले से मार दिया। इस पर गुस्साए दूसरे परिवार ने युवक ने अपने बेटे के साथ मिलकर युवक का मारपीट कर सर फोड़ दिया। घायल युवक की तहरीर पर आरोपी पिता पुत्र का मामला दर्ज कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली रेमडेसिविर बेचने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एसीपी ने बताया, नकली रेमडेसिविर मामले में सिटी हॉल के संचालक का पता चला है। छत्तीसगढ़ के जंगली इलाके में रहने वाले नक्सलियों में से 10 की कोरोना से मौत हो गई है, जिस पर पुलिस का दावा है कि वो अपने सुकमा में वैक्सीन और दवाएं भी मंगवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के गढ़ से 7 विधायकों को मंत्री बनाया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा वैज्ञानिक बोल चुके थे कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी, लेकिन ये सो रहे थे, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भारतीय जन लूट पार्टी भाजपा की लूट जारी, चुनाव खत्म, तेल की लूट का खेल शुरू। मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला राजस्थान के सीकर जिले से सामने आया, जहां 5 घंटे तक एक महिला का शव घर के बाहर पड़ा रहा। महिला का पति अकेले लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई कंधा देने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद ये जानकारी महिला तहसीलदार तक पहुंची तो उसने खुद अर्थी को कंधा दिया तथा अंतिम संस्कार करवाकर इंसानियत का फर्ज निभाया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच तेलंगाना में भी 12 मई से 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा नेता मनसुख मांडविया ने बताया, न्यू मैंगलोर पोर्ट से 2 नेवल जहाजों को INS टावर और INS कोची 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिसमें 5 में 20-20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है, कुवैत से पहुंच गई है। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर लीक हो गया, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के मामलों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 13 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से भी अधिक सक्रिय मामले हैं। 6 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है। महामारी से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली फंड रेजिंग कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटा लिए हैं, जिसके लिए उन्होंने लोगों को धन्यवाद कहा। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता की अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में नेशनल अलायंस फॉर अनुसूचित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने हांसी पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत देकर आरोप लगाया कि मुनमुन दत्ता ने अनुसूचित जाति समाज का अपमान किया है और एक शब्द को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया और कहा कि उस अभिनेत्री के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के BSF के जवानों ने प्रतिबंधित फैंसिडिल कफ सिरप के साथ एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्रिटेन भेजी जा रही कोविशील्ड की 50 लाख डोज का इस्तेमाल भारत में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण में होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कई दौर की बातचीत के बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ब्रिटेन को 50 लाख डोज निर्यात करने की मांग को ठुकरा दिया। पड़ोसी देश नेपाल में भी हो रहे हैं भारत जैसे हालात। बेड और ऑक्सीजन की कमी से जा रही है मरीजों की जान। एक दिन में आ रहे हैं 10,000 से ज्यादा मामले। 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का 4था चरण शुरू हो गया है। ऐसे में वैक्सीन का इंतजार कर रहे युवाओं ने वैक्सीन के इंतजार में टीकाकरण के बाहर बनी लाइन को केंद्र रघुनाथ मंदिर, ज्वालापुर, प्रेमनगर आश्रम से लेकर सड़क तक निकाल दिया, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ। इस कारण हरिद्वार महानगर में संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। लखनऊ में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, अब तक 2365 बेड का इंतजाम
पुलिस ने अपने संसाधनों द्वारा पुलिस लाइन में किया है। इनमें 260 बेड ऑक्सीजन सुविधा युक्त हैं। इन अस्पतालों में कुल 1891 पॉजिटिव पुलिस कर्मियों का इलाज चल रहा है और 854 डिस्चार्ज हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ में चोरों का आतंक लगातार जारी है। कृष्णा नगर अंतर्गत गोपालपुर इलाके में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर से बाहर गए परिजनों को पड़ोसियों ने घर में चोरी होने के संदेह पर सूचना दी। चोरों ने घर में रखे जेवरात समेत सारा कीमती सामान चुरा लिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को चोरी की सूचना दी है।